Hello students, today we will continue with the chapter number 2 of 6th class geography book, and the chapter name is the globe, our longitudes and latitudes. हमने अपनी पहली वीडियो में कि ग्लोब क्या है और इसका क्या यूज़ है ये पढ़ा था, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि जो ग्लोब है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ लैटिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था देयर आर डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन ग्लोब, और जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड थे ग्लोब के हमने वो पढ़े थे। इन टुडेज वीडियो वी विल रीड अबाउट हीट जोन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है उसको हीट कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है। ठीक है, सन इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर अस। ठीक है, अब आपको हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि जब दोपहर के वक्त क्या होता है कि सूरज की किरणें डायरेक्ट हम पर पड़ती हैं, तो इसीलिए उस वक्त पर हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट फील होती है। ठीक है, और शाम को क्या हो जाता है कि वो जो सनलाइट है दैट गोज स्लैंटिंग, तिरछी हो जाती है और फैल जाती है सन की लाइट, और इस वजह से क्या होता है, हमें कम हीट लगती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारी अर्थ है, अब अर्थ बहुत बड़ी है, सन की लाइट एक वक्त पर पूरी अर्थ पर इक्वल ना पड़कर किसी एरिया पर बहुत ज़्यादा पड़ती है और कुछ एरियाज़ पर कम होती जाती है या तिरछी होती जाती है। इसी वजह से हमने अपनी जो अर्थ है उसको डिफरेंट हीट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कंसेप्ट पता चल गया कि जो सन की रेज हैं कि वो स्ट्रेट पड़ रही हैं या तिरछी पड़ रही हैं, उस वजह से हमने अपनी जो अर्थ है उसे डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड किया हुआ है। लेट अस रीड फ्रॉम द बुक। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives maximum heat and is called torrid zone. सबसे पहले हमने कल हमने पढ़ा था हमारे जो ग्लोब पर जो डिफरेंट लाइंस थी, तो सबसे मेन हमने पढ़ा था इक्वेटर है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये हमने कल रीड किया था। अब वो कह रहा है कि सन की जो लाइट है, जो सन रेज हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पूरे साल में एटलीस्ट हर लेटीट्यूड, जितने भी लेटीट्यूड्स इसमें आते हैं, कि एक ना एक बार तो स्ट्रेट पड़ती हैं। ठीक है, यानी कि इसके बीच में, इस एरिया में जितने भी लेटीट्यूड्स आते हैं वहाँ सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं एटलीस्ट वंस अ ईयर। ठीक है, इसीलिए, और सेकेंडली अगर यहाँ पर हीट ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, और इसीलिए इस एरिया को कहा जाता है torrid zone. So first zone that is on the earth is between, this is equator, tropic of cancer and tropic of capricorn के बीच का जो ये एरिया है that is torrid zone. ठीक है, अब उसके बाद है सेकेंड जोन ऑफ आवर हीट जोन ऑफ आवर अर्थ। वो क्या है? The midday sun never shines overhead on any latitude beyond Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The angle of sun rays goes on decreasing towards the pole. As such, the areas bounded by Tropic of Cancer and the Arctic Circle in Northern Hemisphere and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the Southern Hemisphere have moderate temperature. These are therefore temperate zones. ठीक है, अब इसको समझते हैं। हमने पढ़ा कि हमारा जो ग्लोब है, हमारी जो अर्थ है, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर से ही समझेंगे। ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद हमारे इधर भी पोल है और इधर भी पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पर
नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पहले 66.5 डिग्री पर हमने एक और सर्कल बनाया था एंड दैट सर्कल वॉज, ऊपर की तरफ हमारा कौन सा सर्कल है, आर्कटिक सर्कल, और नीचे की तरफ यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, यानी कि ये जो एरिया है, ठीक है। और इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट होता है, यानी कि यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, मॉडरेट होता है, बीच का मौसम होता है, और इसीलिए इस एरिया को कहा जाता है टेम्परेट जोन। ठीक है, टॉरिड जोन इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एंड टेम्परेट जोन लाइज इन बिटवीन, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल और दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है दैट इज टेम्परेट जोन। तो दो तरह के जोन हो गए। अब इससे आगे बढ़ते हुए सन की रेज और तिरछी हो जाएंगी और वहाँ पर ज़्यादा ठंड होगी। ठीक है, सन की रेज बहुत तिरछी हो जाएंगी तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा हो जाएगी। लेट अस रीड, एरियाज लाइंग बिटवीन the Arctic Circle and Northern Pole in Northern Hemisphere and Antarctic Circle and South Pole in Southern Hemisphere are very cold because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. Therefore, it is called फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन मतलब बहुत ठंडा एरिया है। अब मैंने कहा कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल है और ये एंटार्क्टिक सर्कल है। यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल, हेयर इज अवर साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये बिल्कुल टिप हैं एक्सिस की। अगर हम ग्लोब की बात करें तो यहाँ पर जो है सन की रेज बहुत तिरछी पड़ती हैं, कभी सूरज सीधा नहीं चमकता कि सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं आती, इसीलिए इस एरिया में ज़्यादा हीट नहीं होती। ये एरियाज़ जो हैं बहुत ही ठंडे होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्रिजिड जोन। ठीक है, सो वी कैन से देयर आर 3 जोन्स ऑन अर्थ, हीट जोन्स। सबसे पहला है हमारा टॉरिड जोन, जो कि कहाँ पर है, जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का। उसके बाद है टेम्परेट जोन, जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच में है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में है, जो कि कहाँ पर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसको टेम्परेट जोन कहते हैं। उसके बाद है फ्रिजिड जोन, जहाँ पर बहुत तिरछी रेज पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा हीट नहीं आती सन की। ठीक है, तो ये एरियाज़ हैं हमारे फ्रिजिड जोन, जो कि पोल्स के पास के एरिया हैं, यानी कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर नॉर्थ पोल तक और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक का जो एरिया है दैट इज़ फ्रिजिड जोन। ठीक है, अब आते हैं बात हमारे लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, लेटीट्यूड्स तो हमने पढ़ लिया कि जो हमारी ऐसे लेटी हुई रेखाएं हैं, ये हमारी क्या हैं, लेटीट्यूड्स हैं। पर जो अब इस पिक्चर में आपको दिख रही हैं ये जो लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, यू कैन ईजिली लर्न इट बाय प्रोनाउंसिंग इट विद, जब आप बोलोगे लेटीट्यूड्स, स्पीक इट विद मी, लेटीट्यूड, आपके लिप्स जो हैं दे आर स्ट्रेचिंग लाइक दिस, तो आपको इजीली याद हो जाएगा लेटीट्यूड्स हैं हमारी लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, अब कहो लॉन्गिट्यूड, हमारे लिप्स की शेप ऐसे हो जाती है और यही शेप है, यही स्ट्रेट लाइंस जो हैं दे आर कॉल्ड longitude. So let us read with from the book now. To fix the position of a place, it is necessary to know something
more than latitudes of that प्लेस। सिर्फ हमें लेटीट्यूड पता है तो हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। अगर मुझे पता है कि कोई एरिया 20 डिग्री लेटीट्यूड पर है, ठीक है, नॉर्थ में है, ठीक है, पर 20 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर भी है, 20 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर भी है, 20 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर भी है, यानी कि सभी ये पूरा लेटीट्यूड ही 20 डिग्री नॉर्थ का है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकें। इसलिए हमने कुछ और रेखाएं खींची जो हमें ईजिली, जिससे हम इजीली समझ सकें कि कोई प्लेस कहाँ पर है, ठीक है। You can see, for example, Tonga Island on Pacific Ocean and Mauritius Islands in Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places. ठीक है, अब हमें इनका पता लगाना पड़ेगा कि ईस्ट में ये कितनी दूर है या वेस्ट में कितनी दूर है। हमें ये तो पता चल गया कि 20 डिग्री नॉर्थ में है, पर वेस्ट और ईस्ट में है ये नहीं पता। तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ लाइंस हमने नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ड्रॉ की और इन्हीं लाइंस को हमने क्या कहा, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। दीज लाइंस ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इन्हीं को हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इसमें हम कैसे मापते हैं, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड से मापते हैं। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड into minutes and minutes into seconds. They are semicircles and the distance between them decreases steadily poleward until it becomes zero at the pole where all the meridians meet. अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, जो लेटीट्यूड्स थे वो तो पैरेलल खींचे गए थे, मतलब यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सॉरी, जो लेटीट्यूड थे वो पैरेलल खींचे गए थे ऐसे एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। इनका साइज छोटा हो रहा था पर इनका एंगल नहीं छोटा हो रहा था, बल्कि जबकि लॉन्गिट्यूड्स जो हैं दे मीट एट द पोल्स, पोल से स्टार्ट हो रहे हैं और सभी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो वहीं पर जाकर मिल जाते हैं, ठीक है। देयर लेंथ इज सेम बट दे आर डिफरेंट, देयर एंगल डिक्रीजेज एट द पोल, ठीक है। अनलाइक पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स और मेरिडियंस आर इक्वल ऑफ लेंथ, लॉन्गिट्यूड्स जो हैं दे आर इक्वल ऑफ लेंथ, पर लेटीट्यूड्स जो थे वो पैरेलल थे पर साइज में सेम नहीं थे। सबसे बड़ा जो लेटीट्यूड था वो हमारा इक्वेटर था, ठीक है। Thus, it was difficult to number the meridian. Hence, all the country decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich, where British Royal Observatory is located. अब सभी मेरिडियंस एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, तो एक सेंटर का मिलना मुश्किल था। तो क्या डिसाइड किया गया कि जो ग्रीनविच में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ की जो मेरिडियन है उसको मेन माना जाएगा और सभी टाइम जोन वहीं से काउंट किए जाएंगे। सो मेरिडियन दैट पासिस थ्रू द ग्रीनविच द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. Its value is 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastward and 180 degree westward. ठीक है, यानी कि अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो 180 डिग्री इधर से और 180 डिग्री, तभी तो पूरा सर्कल होगा ना, तो 1 डिग्री ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड एंड 1 डिग्री 180 डिग्री ईस्टवर्ड हम मेरिडियंस काउंट करते हैं. प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियंस डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ थी वो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड थी, पर अब मेरिडियंस की वजह से, इस प्राइम मेरिडियन की वजह से वेस्टर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी डिवाइड हो गई. 180 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर, 180 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न इधर और ईस्ट इधर, ठीक है, हेमिस्फीयर. The prime meridian 180 degree
and 180 meridian divides the earth in equal two parts, eastern hemisphere and western hemisphere. Therefore the longitude of a place followed by the letter E and east for east and W for the west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. Now look at the grid of the parallel latitudes and meridians of longitude on a globe. अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हमें जो है लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटिट्यूड्स दोनों का एक जाल सा बना हुआ है, एक ग्रिड सी बनी हुई है. दिस इज़ द प्राइम मेरिडियन और ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न मेरिडियन आ रहे हैं और वेस्ट साइड में वेस्टर्न मेरिडियंस आ रहे हैं. ठीक है. You can locate any place on the globe very easily if you know the latitudes and longitude of that place. For example, Dhubri in Assam is situated in 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. अब हमें पता है कि इस प्लेस का धुबरी जो है इस प्लेस का हमें लेटिट्यूड भी पता है और लॉन्गिट्यूड भी पता है, तो हम इजीली उस प्लेस को ग्लोब पर सर्च कर लेंगे. व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस. ठीक है. दिस इज़ 0 डिग्री इक्वेटर. ठीक है. 0 डिग्री इक्वेटर ये रहा. अब हमें पता है 26 डिग्री नॉर्थ में है. अब यहाँ पर ये जो 0 डिग्री है नॉर्थ में, ये 20 डिग्री नॉर्थ है, हम 26 डिग्री थोड़ा सा ऊपर होगा. ठीक है. तो 26 डिग्री पता है और साथ ही हमें पता है कि ये है 90 डिग्री ईस्ट. अब इस डायरेक्शन में जहाँ 90 डिग्री होगा और इधर से जहाँ 26 डिग्री होगा वहाँ पर हमारा धुबरी होगा. ठीक है. यानी कि जब हमें मेरिडियन पता है तो हम मेरिडियन से लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स दोनों से बता सकते हैं कि कोई प्लेस कहाँ पर लाई करता है. ठीक है. और कोई प्लेस कितना बड़ा है वो भी हमें इससे इजीली पता चल जाता है. ठीक है. तो ये कैसा हुआ, एक जैसे हम ग्राफ पेपर पर कोई इमेज बनाते हैं, हमें ग्राफ्स में पता होता है कि कहाँ पर उसका पॉइंट है और हम उस पर इजीली, जैसे अगर ये एक ग्रिड में आपको समझाया हुआ है कि ये जो हैं जो लेटी हुई हैं दैट इज़ लेटिट्यूड्स और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं. जब हमें पता है किसी प्लेस की लोकेशन की वो सी तो उसका लेटिट्यूड है, सॉरी हाँ सी उसका लेटिट्यूड है और 3 उसका लॉन्गिट्यूड है, तो आप क्या करोगे, सी हमें पता चल गया कि ये लाइन है. अब हमें पता है 3, तो 3 से सी तक तो हमें ये प्लेस लोकेट करना था. ठीक है. तो इस तरह से हम ग्लोब पर भी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट कर सकते हैं. ठीक है. सो this was all for today. In our next video we will read about the time zone. कि अभी तो हमें पता चला कि प्लेस कैसे लोकेट करना है, पर टाइम भी तो हर प्लेस का डिफरेंट है और वो भी हम किससे पता लगता है हमें, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.